नमस्कार, मैं हुजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालती हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जादू की पहल, चुनाव से पूर्व एकजुट होगी मूल ओबीसी वर्ग की जातियां। अब टाइम पर आएगा बिजली बिल, जोधपुर डिस्कॉम के एससी ने दिलाया भरोसा। तेज अंधड़ से नुकसान, उठने लगे गरीबों के आशियाने। बीत गए मस्ती के दिन, अब खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, तैयारियों में जुटे स्टूडेंट्स। अब समाचार विस्तार से। लोकतंत्र में संख्या बल की ताकत को आंकने की परंपरा है। मूल ओबीसी से जुड़ी जातियों को प्रबुद्ध वर्ग इसी थीम पर काम कर रहा है। ज्वाइंट एक्शन फॉर दस्तकार यूनिट यानी जादू ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। अखिल भारतीय दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक एवं सर्व समाज भाईचारा कमेटी की ओर से दुर्गा मंदिर धर्मशाला में सेमिनार हुआ। मूल अन्य पिछड़ा वर्ग की दशा, एक चिंतन विषयक सेमिनार में शिरकत करने पहुंचे राजकुमार वर्मा, सागरमल सैनी, सत्यनारायण सोनी और विजय कुमार वर्मा आदि वक्ताओं ने कहा कि काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं कर सरकार से जुड़े लोगों ने मूल ओबीसी वर्ग के साथ नाइंसाफी की। मंडल आयोग की रिपोर्ट 1980 से 1990 तक लागू नहीं की गई। इसके पीछे भी राजनीतिक कारण रहे। तत्कालीन केंद्र सरकार ने साधन संपन्न जाति को ओबीसी में शामिल कर संकेत दिया कि वह संख्या बल पर विश्वास करती है। इससे मूल ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय हुआ। वक्ताओं ने कहा कि जादू ने अब अलख जगाने की कोशिश की है ताकि मूल ओबीसी वर्ग की जातियां एकजुट होकर अपना हक सुनिश्चित कर सकें। जादू का ये मानना है कि हमारी मूल ओबीसी की जो छोटी छोटी जातियां हैं, चाहे वो दर्जी हो, छिपा हो, नाई हो, रामगढ़िया हो, सुथार हो, प्रजापत हो, या इसी तरीके से और भी बहुत सी छोटी छोटी जातियां हैं। वक्ताओं ने कहा कि आगामी चुनावों में हम एकजुट होकर कुछ विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित करेंगे और वहां से मूल ओबीसी वर्ग के प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। ये भागीदारी कैसे मिलेगी, इसका छोटा सा तरीका ये है कि हम राजस्थान में 15, 20, 25 जो भी हो विधानसभा क्षेत्र आइडेंटिफाई कर लें। इसी तरीके से 2-4 एमपी के जो अपने संसदीय क्षेत्र हैं उनको आइडेंटिफाई कर लें और हम अलग अलग जातियां अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़ें और सभी जातियां जहां सुनार लड़ रहा है वहां पर बाकी जातियां उस सुनार को सपोर्ट करें, जहां नाई लड़ रहा है वहां बाकी जातियां उस नाई को सपोर्ट करें। आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करके ये अपनी राजनीतिक सत्ता में भागीदारी भी ले सकती हैं और पॉलिटिकल पार्टियों में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकती हैं। वक्ताओं ने कहा कि इस मसले पर मूल ओबीसी वर्ग के लोग लामबंद हो रहे हैं। शीघ्र ही परिणाम नजर आएगा। मूल ओबीसी की विभिन्न अलग अलग जातियों को एक मंच पर एकत्रित कर राजनीतिक स्तर के ऊपर उनकी भागीदारी बढ़ाने के विषय में आज चर्चा है। जितने भी हाथ से काम करने वाली ओबीसी, मूल ओबीसी और पिछड़ा वर्ग की जितनी भी जातियां हैं उन सबके बीच के अंदर राजनीतिक जागरण फैलाने का काम, उनको अपने अधिकार दिलवाने का कार्य जोर शोर से 3-4 सालों से राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में ये किया जा रहा है। उन उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है जिन्हें समय पर बिजली बिल उपलब्ध नहीं होता। जोधपुर डिस्कॉम के एससी पीएस शेखावत ने स्वीकार किया कि बिलों की वितरण प्रक्रिया में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। स्काई चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम रूबरू में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जंक्शन क्षेत्र की यह समस्या रही है, इसका शीघ्र समाधान किया जाएगा। आपको बता दें कि रूबरू का प्रसारण रविवार रात्रि 9 बजे होगा। इसका पुनः प्रसारण सोमवार दोपहर 1 बजे और गुरुवार सुबह 9 बजे होगा। आइए देखते हैं रूबरू का अंश। आज बिजली लास्ट बिल भरने की तारीख और आज अगर मुझे बिल थमाया जाए या कल भी अगर थमाया जाए तो मैं एक आम आदमी हूँ, कहाँ से पैसा भरूंगा। तो जब इस तरह की फिर पब्लिक उमड़ती है, बिजली महकमे के खिलाफ गुस्सा आक्रोश आता है, तो इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए आपने क्या पुख्ता इंतजाम किया? मैंने पुख्ता इंतजाम का मैंने आपको एक ही बात बता रहा हूँ आपको कि ये जो अब बिल वितरण की प्रणाली थी जो मेरे सब डिविजन्स हैं उसमें हनुमानगढ़ जंक्शन में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है जी। इसके पीछे ये कारण है कि आउटसोर्सिंग में शहर में 1 रुपये में बिल कोई भी व्यक्ति बांटने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, मैंने एक तो इनको एक इंस्ट्रक्शन तो ये दिया कि जो
कॉन्ट्रैक्टर आपके यहाँ काम कर रहे हैं, मतलब जो मेजर वर्क्स कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। BSR की रेट पे उनको काम करना पड़ेगा और आप उनको दे दीजिए, जिससे आपको बार बार एक तो एक्सटेंशन नहीं लेना पड़ेगा। 3 महीने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, फिर वो भाग गया, या उससे दूसरा क्या कि बिलिंग एजेंसीज जो मतलब बिल डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो लोग आते हैं, तो हम ऐसे मतलब अपने मतलब यूँ करना चाहिए कि बहुत छोटा कर्मकार सा होता है, ठीक है। और उसको महीने में अगर 10,000 बिल बांटने हैं, तो कभी 2 महीने में उसका नंबर आता है कहीं भी, मतलब बाई मंथली बिलिंग है, तो वो 5,000 रुपये कमा पाता है और उसको पूरा दिन खर्च होता है, मतलब 15 दिन 20 दिन। हाँ, 5,000 तो पैसा खैर मैंने कहा भी था, मैंने कहा आप जो है ना ये मेरे को बना के दीजिए, मैं इसको इन्हांस कराने की कोशिश करूँगा। मौसम का मिजाज बीती रात बदल गया। मध्यरात्रि के वक्त अचानक तेज अंधड़ से पूरा शहर जैसे अस्त व्यस्त हो गया। इससे काफी नुकसान की खबर है। शनिवार मध्यरात्रि के वक्त अचानक आए तेज अंधड़ से अफरा तफरी मच गई। पेड़ों की टहनियां टूट गई तो कई जगह पेड़ ही उखड़ गए। हवा की गति ने होर्डिंग्स और बैनरों को तो कुछ जैसे समझा ही नहीं। सबसे अधिक नुकसान उन लोगों का हुआ जो तंबू बनाकर रहते हैं। टाउन के कुछ परिवारों को अंधड़ ने बेघर कर दिया। उनके सामने नई समस्या खड़ी हो गई। तेज धूप में उनके सामने सिर छुपाने के लिए जगह नहीं है। रात को आई थी आंधी, सुते सुते पे आई थी आंधी रात को। हमें तो पता ही नहीं था रात को आंधी आई थी। सिया सारे तम्बू सब उड़ा के लेगी, बर्तन कपड़े सब उड़ा के लेगी हमारे। पानी आंधी एकदम जोर से आया था। हम तो सारी रात बैठे काटे, हम तो नींद भी नहीं लेके सारे भीग गए। बच्चे को खांसी जुकाम होगी हमारे को। तो आदमी की यही झुग्गी है, यही सब आंधी सामान वामान ले गई उड़ा के, बड़ी मुश्किल से बनाया था। वही था, अब आंधी लेगी दोबारा, अब इसको टूटे फूटे वही सही कर रहे। पैसे भी नहीं है जो नया, पैसे भी नहीं है, नया मना ले। कितने रात को बारिश आंधी आया, सारा सामान ले गया। अब गरीब आदमी की झुग्गी झोपड़ी थी वो उड़ा के लेगी। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसा रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं BBA की स्टूडेंट हूं। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर, आई स्कोर्ड 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलकुलेटर,
इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर एलईडी, एलसीडी टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल, बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो एसी, एलसीडियाँ और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लायंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। करीब 1.5 महीने की मस्ती, न स्कूल जाने की अनिवार्यता और न ही होमवर्क की परेशानी, फ्री माइंड और मस्ती का मूड। स्कूली विद्यार्थियों के लिए यह वक्त बेहद सुविधाजनक रहा, लेकिन सोमवार से स्कूल खुलेंगे और कॉलेज भी, लिहाजा स्टूडेंट की तैयारियां जोरों पर हैं। स्काई चैनल की टीम ने विद्यार्थियों की नब्ज टटोलने की कोशिश की। आइए देखते हैं आप भी क्या कहते हैं स्टूडेंट्स। स्कूल हो या फिर कॉलेज, सोमवार को छुट्टियां खत्म हो रही हैं। 1 जुलाई यानी स्कूल अथवा कॉलेज का पहला दिन, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एनएमपीजी कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म भरे जा चुके हैं। 1.5 माह की लंबी छुट्टी के बाद विद्यार्थियों को अब फिर से स्कूल या कॉलेज जाना होगा। किसी के मन में उमंग है तो कोई मायूस। उमंग इस बात को लेकर कि स्कूली जीवन से निजात मिलने वाली है और वे कॉलेज जाएंगे। गणवेश की अनिवार्यता भी खत्म हो जाएगी, मनमाफिक पोशाक पहन सकते हैं। मायूसी इस बात को लेकर कि मस्ती का आलम खत्म होने वाला है। कल से स्कूल लगेगा और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है स्कूल जाने का। इन छुट्टियों में मैंने बहुत अच्छे दिन बिताए। मैं बहुत जगह घूमने गई, झांसी गई, ग्वालियर गई, मेरी नानी के जम्मू गई, इसलिए वहाँ मैंने अपनी सहेलियों के साथ बहुत ही अच्छे दिन बिताए। मैंने बहुत एंजॉय किया। अब इन दिनों मुझे बोरिंग सा लग रहा है क्योंकि कल स्कूल लगने वाला है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अब मैं स्कूल जाऊंगी। मेरा इन छुट्टियों में बिल्कुल भी मन नहीं लगा और अब मैं अपनी सहेलियों से मिलूंगी और अच्छे से पढ़ाई करूंगी और अच्छे नंबर लाऊंगी 12वीं क्लास में। इन दिनों जो स्कूल की छुट्टियां उसमें मैंने बहुत एंजॉय किया। हम बार घूमने गए जयपुर, पंजाब, और हमने हिस्ट्रिकल प्लेस देखे, मंदिर घूमे, बहुत मज़ा आया और सहेलियों के साथ भी काफ़ी एंजॉय किया। अब स्कूल लगने वाले हैं तो बस पढ़ाई पर ध्यान देंगे। बहुत एक्साइटेड हैं और एंजॉय कर रहे हैं। हमें अच्छा लगेगा, उसके बाद पढ़ने में मज़ा आएगा क्योंकि हमने बहुत एंजॉय किया इसलिए। और इन छुट्टियों में मैंने बहुत एंजॉय किया और मैं अमृतसर घूमने गया। अमृतसर जाके मैंने गोल्डन टेम्पल के दर्शन किए और जिसमें मैं अपने नाना नानी के साथ बहुत घूमा। और अब मेरे कल से स्कूल खुलने जा रहे हैं। मेरा बिल्कुल मन नहीं है स्कूल में जाने का। और अब मैं कॉलेज ज्वाइन करना है मुझे। और अब मैं पहले तो अब स्कूल में ड्रेस पहन के जाते थे, अब कॉलेज में तरह तरह के ड्रेसेस पहन के जाने पड़ेंगे और अपनी मन मर्जी कर सकते हैं हम। और अब मैंने बहुत मतलब छुट्टियों में एंजॉय किया है। अब मैं कॉलेज में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं कॉलेज में हुई हूँ, फर्स्ट ईयर में। कहते हैं कन्यादान से बड़ा कोई धर्म नहीं। नवदुर्गा युवा सेवा समिति के प्रतिनिधियों ने जैसे इस बात को मंत्र मान लिया है। यही वजह है कि हर साल की तरह इस बार भी सामूहिक विवाह समारोह में 11 वर वधू परिणय सूत्र में बंधे। भले ही आयोजक नवदुर्गा युवा समिति थी,
उन व्यापारियों अथवा समिति प्रतिनिधियों का वर अथवा वधु पक्ष से कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन सामूहिक विवाह समारोह में दृश्यों को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई यहाँ एक दूसरे से अनजान है। रस्म और रिवाजों के बीच जब 11 वर और वधु परिणय सूत्र में बंधे तो हर किसी ने फूल बरसाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। नवदुर्गा युवा सेवा समिति के अध्यक्ष नरेंद्र गर्ग के मुताबिक आशीर्वाद समारोह में शिरकत करने पहुंचे व्यापारी सोहनलाल गोयल, सुनील अग्रवाल, अनिल शर्मा, शिव भगवान ढूंढानी, रमेश सिंगला आदि प्रत्येक वधुओं को 21 प्रकार की घरेलू वस्तुएं भेंट की गई। दुल्हनों को तैयार करने में मीनाक्षी, नेहा, सुप्रीत, प्रेम अरोड़ा और रश्मीत कौर ने सहयोग किया। समारोह में राजेश गर्ग, मनोज गर्ग, प्यारेलाल बंसल, दर्शन मिड्ढा, गौरव बंसल और शिवजी राम आदि ने सेवाएं दी। आज का दिन बड़ा गौरवशाली ऐतिहासिक दिन है कि मां भगवती की मूर्ति स्थापना की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नवदुर्गा सेवा समिति द्वारा 7 गरीब कन्याओं की शादी की जा रही है, जिसमें घर जरूरत का सारा सामान देकर, जिस पर एक कन्या पर 50,000 रुपये का खर्चा है, वो देकर उनको विदाई की जाएगी। और जो कन्याएं हैं 7, वो फेरों की रस्म से उनके जो रस्म अदा की जाएगी फेरों की। नई खुंजा स्थित श्री कृष्ण गौशाला में इन दिनों दुर्लभ सत्संग चल रहा है। ब्रह्मचारी स्वरूप जी महाराज ने कहा कि भगवान हर जीव में समाये हुए हैं, उन्हें तो बस अनुभव करने की जरूरत है। श्री कृष्ण गौशाला नई खुंजा में 4 जुलाई तक दुर्लभ सत्संग होगा। गौशाला समिति के अध्यक्ष शिवरतन खड़गावत, महासचिव राजीव अग्रवाल व उपाध्यक्ष अमरनाथ सिंगला ने परिवार सहित पूजा अर्चना की। सुरेंद्र अग्रवाल, सचिव विजय बवेजा व पवन राठी आदि भी व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। कथा में प्रवचन दे रहे ब्रह्मचारी स्वरूपदास महाराज और विजयानंद गिरी महाराज, उन्होंने कहा कि पत्ते पत्ते पर परमात्मा की हुकूमत है, वे सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, बस मन से देखने की जरूरत है। परमात्मा कभी आंखों से नजर नहीं आता, वह तो हमारे दिल में रहना चाहिए। सत्संग स्थल पर गीता प्रेस की पुस्तकों की भी बिक्री हो रही है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। उत्तराखंड में आपदा पीड़ितों की सहायता भेजने के लिए पेंशनर समाज भी पीछे नहीं रहा। राजस्थान पेंशनर समाज द्वारा बैठक कर 21,000 रुपए की सहायता राशि बाढ़ पीड़ितों के लिए भिजवाई गई। 1 जुलाई यानी सोमवार से न्यायालयों का समय बदल जाएगा। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक कोर्ट का कार्य अवधि रहेगी। अभी कोर्ट का कामकाज प्रातःकालीन सत्र में हो रहा था। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए देश के हर कोने से लोग आगे आ रहे हैं। ऐसे मौके पर राजस्थान पेंशनर समाज भी पीछे नहीं रहा। टाउन स्थित सामुदायिक केंद्र में राजस्थान पेंशनर समाज द्वारा आपदा पीड़ितों की मदद का निर्णय लिया गया और 21,000 की सहायता राशि आपदा पीड़ितों के लिए भिजवाई गई।
आज ये उत्तराखंड पीड़ितों के लिए पेंशन समाज के यहाँ मीटिंग की गई और मीटिंग में सभी सदस्यों ने मिलकर के 21,000 की राशि, इसमें 2100 रुपये श्री द्वारका प्रसाद जी अग्निहोत्री जी और श्री कुसुमलता का सबसे अधिक राशि लेकर के उनको सहायता दी। श्री गोविंद गोधाम गौशाला में 625 अखंड रामायण व अखंड 25 हनुमान चालीसा का विधिवत भोग डाला गया। इस अवसर पर गौशाला परिसर में विशाल भंडारा लगाया गया और धर्मपाल जी शास्त्री द्वारा प्रवचन दिए गए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।